हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपकी 14 मार्च की शिफ्ट चल रही है, आपकी 3 शिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। जो आपकी 4th शिफ्ट होने वाली है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप इस चीज को यहाँ पे जरूर ध्यान रखें कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एनालिसिस की वीडियो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे चैनल पे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके SSC CHSL के एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टोटल हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वन बाय इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। जो आपकी आज की 3 शिफ्ट्स हुई हैं उसमें आपकी पहली शिफ्ट में कॉमनवेल्थ का क्वेश्चन पूछा गया था, कल की शिफ्ट में भी कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन बना था, और जो आपके ओलंपिक रहेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले, उनसे आपके 4 से 5 क्वेश्चन आज की तीनों शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। तो स्पोर्ट्स से लगातार आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम्स में। स्पोर्ट्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडिया के द्वारा टोटल कितने मेडल जीते गए, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। तो टोटल 22 मेडल्स इंडिया के द्वारा गोल्ड मेडल जीते गए आपके कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। टोटल मेडल्स की अगर बात करी जाए तो टोटल 61 रहेंगे, गोल्ड जिसमें 22 थे, सिल्वर 16 और ब्रोंज आपके 23 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो एक बार देख लेते हैं इसको। ये आपका होस्ट कहाँ पे हुआ, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में इसको होस्ट किया गया। ऑलरेडी 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहले नंबर पे कौन सी कंट्री रही, तो ऑस्ट्रेलिया रही है पहले नंबर पे 178 मेडल्स के साथ, जिसमें 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रोंज मेडल हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे इंग्लैंड की टीम रही 176 मेडल्स के साथ, 57 गोल्ड, 66 सिल्वर और 53 ब्रोंज। इंडिया 4th नंबर पे रहा है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, जिसमें इंडिया के द्वारा टोटल 61 मेडल्स को जीता गया, जिसमें 22 आपके गोल्ड हो जाएंगे, 16 सिल्वर हैं और 23 ब्रोंज हो जाएंगे। जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने गोल्ड दिलाया भारत को, उनके नाम आप ध्यान रखें, जिसमें मीराबाई चनू रहेंगी, जेरेमी लेलिंगन रहेंगे, अचितम शेलू रहेंगे, सुधीर रहेंगे, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपा पुनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट, नवीन, आपका भवीना पटेल, नीतू छगास, अमित फंगल, आपके इल्डहोस पोल, निखत जरीन, PV सिंधु, लक्ष्य सेन और शरद कमाल। ये आपके टोटल लोग रहेंगे, 22 लोग रहेंगे जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को। जो अगला कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2026 में, ये आपके विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये आपको याद रखने हैं कॉमनवेल्थ गेम्स आपके इंपॉर्टेंट, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आगे किसी आने वाली शिफ्ट में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का जो महान्यायवादी है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अभी तक आपसे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, बाकी राज्यसभा कंपोजिशन आपसे आपकी सेकंड शिफ्ट में आज की पूछी गई थी। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है, इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट का, उसका आर्टिकल पूछा जा चुका है। तो काफी सारे आर्टिकल्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, इसलिए अटॉर्नी जनरल भी आपसे पूछे जाने की चांसेस रहेंगी। तो इस क्वेश्चन को हमने डाला है, जिसका करेक्ट आंसर आर्टिकल 76 हो जाएगा। आर्टिकल 76 के अंडर आता है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब महान्यायवादी। अगर यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स की बात करें हम, तो आर्टिकल 47 में आपका ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ आता है। 49 में आपका प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस आता है। आर्टिकल 50 में आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव आता है। आर्टिकल 51 में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज आती है हमारी, जिसको हमने USSR से बोरो किया है। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं प्रेजेंट टाइम
टाइम में, जिसमें से 10 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करी गई और 11वीं आपकी 11th जो थी वो 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करी गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज। जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं। पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, पार्ट 3 आपका करेक्ट आंसर था। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होती हैं उसमें टोटल 6 राइट्स आते हैं हमारे। 7th जो था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। और उसको हमने कहां से, फंडामेंटल राइट्स को हमने कहां से बोरो किया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने बोरो किया है। आर्टिकल 63 में आपके वाइस प्रेसिडेंट का पद आता है। 64 में वाइस प्रेसिडेंट टू बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो कि सेकंड पर्सन रहेंगे इंडिया के। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रेसिडेंट होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 में आपका इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आता है। आर्टिकल 76 जो हमारा क्वेश्चन था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 79 में आपकी आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 80 का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, आपका कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। 81 में आपका कंपोजिशन ऑफ लोकसभा आता है। 83 में ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आपका बताया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि आपको सिर्फ 79 रुपीज में मिल रही है। ये ई बुक इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें 19 टॉपिक्स हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें कुछ आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, कुछ आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, जिनसे एग्जाम्स में आपके एसएससी के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। उन्हीं टॉपिक्स को इस ई बुक में आपका प्रोवाइड कराया गया है और हर एक शिफ्ट में आपको 7 से 8 क्वेश्चन इस ई बुक से मिल रहे हैं। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन गुजरात स्टेट। तो निम्नलिखित में से कौन सा बांध गुजरात राज्य में स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उकई डैम। उकई डैम आपका कहां पे है, गुजरात स्टेट में लोकेटेड रहेगा। डैम से अभी तक आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चांसेस रहेंगे कि हो सकता है आपको आगे भी कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। वैसे अभी तक इतना इंपॉर्टेंट ज्यादा टॉपिक आपका ये नहीं रहा है, काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके इतने इंपॉर्टेंट है कि उससे आपके लगातार 2-2 क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं। जैसे स्पोर्ट्स का टॉपिक हो गया आपका, उसमें आपका ओलंपिक टूर्नामेंट्स की बात करी गई है। उसके अलावा आपके आर्टिकल्स के टॉपिक हो जाते हैं, उनसे लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन बन रहे हैं, बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस टाइप से आपके कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे आपकी ज्यादातर शिफ्ट में अब क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर डैम्स की बात करें तो उकई डैम आपका गुजरात में ताप्ती रिवर के अराउंड है। रिवर से क्वेश्चन काफी बन रहे हैं, रिवर ट्रिब्यूटरीज आपको ध्यान रखनी है। रिवर ट्रिब्यूटरीज से अभी पीछे की शिफ्ट्स में काफी क्वेश्चन आपके बने हैं, लगातार क्वेश्चन देखने को मिले हैं शिफ्ट्स में। भाखरा नागल डैम हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर के अराउंड है। बगलीहा डैम जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर के अराउंड है। हरंगी डैम है कर्नाटका में हरंगी रिवर के अराउंड। श्रीसेलम डैम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर कृष्णा रिवर के अराउंड है। उरी डैम जम्मू कश्मीर में झेलम रिवर के अराउंड। मैथुन डैम झारखंड में मैथुन रिवर के अराउंड। इदुकी डैम है केरला में पेरियर रिवर के अराउंड। अलमती डैम आपका कर्नाटका में कृष्णा रिवर के अराउंड है। राजघाट डैम आपका मध्य प्रदेश में बेटवा रिवर के अराउंड है। कोयना डैम महाराष्ट्र में कोयना रिवर के अराउंड और जयकवती डैम आपका महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर के अराउंड रहेगा। पिछली शिफ्ट में आपसे गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी पूछी गई थी और वो आपका क्वेश्चन था जो कि आपसे रिपीट हुआ है। और आपका एक इंडस रिवर जो कि आपकी झेलम हो गई, चिनाब हो गई, सतलुज हो गई, ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं, इंडस रिवर की, उसकी ट्रिब्यूटरी का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर बुकर प्राइज की यहां बात करते हैं। बुकर प्राइज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष करी गई थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1969 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने क्यों डाला है, क्योंकि आपसे पिछली शिफ्ट में नोबेल प्राइज पूछा गया था। आज की सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट में नोबेल प्राइज जो हमारे इंडियन रहेंगे उनको कौन सी फील्ड में मिला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसलिए जो बुकर प्राइज होता है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। यहाँ पे हम जो इंडियंस हैं जिनको बुकर प्राइज मिला है उनको भी कवर करेंगे। तो कौन कौन रहेंगे हमारे, तो वी.एस. नाइपॉल रहेंगे जो कि पहले इंडियन हैं जिनको बुकर प्राइज मिला 1971 में। इनकी कौन सी बुक के लिए, इन अ फ्री स्टेट बुक के लिए। सलमान रुश्दी को मिला 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन बुक के लिए। अरुंधति रॉय को मिला 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक के लिए।
किरण देसाई को आपका 2006 में मिला द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, और आपका अरविंद अडिगा को 2008 में द व्हाइट टाइगर जो इनकी बुक थी, नोवेल थी, उसके लिए इनको मिला है। अब थोड़ा बुकर प्राइज की भी बात कर लेते हैं कि कौन सी कंट्री इनको प्रेजेंट करती है। तो इंग्लैंड के द्वारा बुकर प्राइज दिया जाता है। जो पहला अवार्ड रहेगा वो आपका 1969 में दिया गया PH न्यूबी को, इनकी नोबेल के लिए समथिंग टू आंसर फॉर। जो लास्ट अवार्ड दिया गया आपका 2022 में वो आपका शेहान करुणा तिलक को मिला, जो कि इनकी नोबेल रहेगी द 7 मून ऑफ माली एल्मेडा। ये जो बुक रहेगी, नोबेल रहेगी, इसके लिए इनको 2022 का 2022 का अवार्ड मिला है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। और अगर बात करी जाए कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं शेहान, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका के एक नोबेल राइटर रहेंगे आपके शेहान करुणा तिलक। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। बाकी हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल रही है, आप उसको जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अ फाइन बैलेंस। निम्नलिखित में से कौन अ फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक हैं। तो इसमें हमारा रोहिंटन मिस्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी एक बुक रहेगी अ फाइन बैलेंस। जो बुक्स एंड ऑथर है ये अपने आप में बहुत वाइड टॉपिक रहता है, और इससे आपकी ज्यादातर अब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर का जरूर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ बुक्स की बात करते हैं 2022 की। तो दी ब्लू बुक ये अमिताभ कुमार की रहेगी। दी मिलीनियल योगी दीपम चैटर्जी की बुक है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी की रहेगी। उंगलिल उरुवन वन अमंग यू MK स्टेलिन जो कि चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के। यहाँ पे हम 2022 की ही बुक्स की बात कर रहे हैं। द ग्रेट टैग गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन अनिरुद्ध सूरी की बुक है। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल जिम्मी सोनी की बुक है। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर पायनियर वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन उमा दास गुप्ता की बुक है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी की बुक है। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडेंड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर सैम्यूल मोइन की आपकी बुक हो जाएगी। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट 2022 की बुक्स रहेंगी। बाकी बुक्स की अलग अलग सेपरेट वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। हिस्ट्री की बुक मिल जाएंगी आपको, मिडिवल इंडिया की, मॉडर्न इंडिया की बुक्स मिल जाएंगी आपको, 2022 की बुक्स मिल जाएंगी आपको, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग इंटरनेशनल बुक्स मिल जाएंगी। मतलब अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड करके आपको सेपरेट काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पर बुक्स की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। अभी आपसे पिछली जो शिफ्ट है आपकी सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में आपसे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को डाला है आपकी आज इस वीडियो में कि राजीव कुमार जो है वो प्रेजेंट टाइम में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएंगे। इनसे पहले कौन थे 2022 में, तो वो आपके सुशील चंद्र रहेंगे। इनसे पहले जो क्या थे आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। 2022 में सुरेश एन पटेल आपके सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ अगर हम बात करें कि प्रेजेंट हेड्स की, तो 50वें चीफ जस्टिस प्रेजेंट टाइम में आपके DY चंद्रचूड़ हैं। DRDO के चेयरमैन हैं समीर V कमात। सेक्रेटरी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के राजेश वर्मा रहेंगे। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल CSIR की नाराथम्बी कैलासेल्वी हैं। चेयरमैन और MD ऑयल इंडिया के रंजित रथ हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रेजेंट टाइम में है आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। हाई कमिश्नर इंडिया के बांग्लादेश को प्रणय कुमार वर्मा है। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के जगदीप धनकर 14 नंबर के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी और IRDAI के चेयरमैन देवशीष पांडा हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ बैटरी। तो बैटरी के आविष्कार के रूप में किसे जाना जाता है। तो इससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे स्टार्टिंग में, फिर ये टॉपिक आपका रुक चुका है। अब हो सकता है आपसे फिर कोई क्वेश्चन आपका इन्वेंशन का पूछ लिया जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने डाला है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर वोल्ट हो जाएगा। कुछ इन्वेंशंस की बात करें तो एटम बॉम्ब को रॉबर्ट ओपेनबर ने 1945 में इन्वेंट किया। फादर ऑफ एटम इंडिया में बोला जाता है किसको, होमी जे बाबा को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पीछे ही पूछा गया था। बाइफोकल लेंस का जो इन्वेंशन है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1779 में किया। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 में करी। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की विलियम हार्वे ने 1628 में। डायनामाइट की एल्फ्रेड नोबल ने 1867 में। हाइड्रोजन की हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में।
इंसुलिन की फ्रेडरिक बेंटिक ने 1921 में, लाइट बल्ब की थॉमस एडिसन ने 1854 में, ऑक्सीजन की जोसेफ प्रिस्ले ने 1774 में, पोलियो वैक्सीन की जोनस एडवर्ड साल्क ने, पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में, थर्मोमीटर की गैलीलियो के द्वारा 1593 में आपकी खोज करी गई, इन्वेंशन करी गई। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन डिस्कवरी के क्वेश्चंस हैं, सेपरेट वीडियो इस टॉपिक की भी आपको मिल जाएगी। इलोरा टेम्पल इन महाराष्ट्र वर बिल्ट बाय द रूलर। तो महाराष्ट्र में जो इलोरा मंदिर है वो किस शासन के द्वारा बनवाए गए। अब जो बिल्ट जो क्वेश्चन है आपके, जहां पे कि इस चीज को किसके द्वारा बनवाया गया, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम टेम्पल्स को कवर कर रहे हैं। राष्ट्रकूटास के द्वारा आपका इलोरा टेम्पल को बनवाया गया था। बाकी और जो चीजें होती है आपकी टेम्पल्स के अलावा, आप उनको भी जरूर एक बार पढ़ लें कि वो किस किस के द्वारा बनवाई गई हैं। यहाँ पे टेम्पल्स हमने कवर करे हैं। लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में आपका किंग जाता केशारी के द्वारा बनवाया गया। जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में आनंद वर्मन देव के द्वारा। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में चंदेला डायनेस्टी रूलर्स के द्वारा। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में किंग नरसिम्हा देव वर्मन फर्स्ट के द्वारा। टेराकोटा टेम्पल वेस्ट बंगाल में माला किंग्स के द्वारा। बृहदीश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में राजा राजावन चोला डायनेस्टी के रूलर के द्वारा। कामाख्या टेम्पल आसाम में मिलेचा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा। रंगनाथ स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में धर्मवर्मन चोला के द्वारा। दिलबरा जैन टेम्पल राजस्थान में विमल झा के द्वारा। महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा। काली टेम्पल वेस्ट बंगाल में रानी रोशमुनी के द्वारा। और दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल एंकोर वॉट टेम्पल कंबोडिया में राजा सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा आपका बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज डेविस कप एसोसिएटेड। डेविस कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। ये क्वेश्चन भी आपका 2 बार पूछा जा चुका है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर टेनिस हो जाएगा। टेनिस से रिलेटेड है आपका डेविस कप। जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं आपके चारों, उनसे भी क्वेश्चन काफी पूछे जा चुके हैं अभी तक एग्जाम्स में। यहाँ पे ट्रॉफीज और कप्स की कुछ बात करते हैं। डेविस कप आपका टेनिस का मेंस का टूर्नामेंट है। लॉर्ड डर्बी कप रग्बी का टूर्नामेंट है। होल्कर ट्रॉफी ब्रिज गेम की रहेगी। मर्डेका कप फुटबॉल से एशियन कप है। राइडर कप है गोल्फ का मेंस का। सुल्तान अजलन शाह कप फील्ड हॉकी का मेंस का। थॉमस कप है बैडमिंटन मेंस का। ऊबर कप बैडमिंटन वुमेन का टूर्नामेंट है। वॉल्कर कप गोल्फ का। विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल का। विमल्डन ट्रॉफी आपकी टेनिस की एक टूर्नामेंट हो जाएगा। तो ये आपके क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज और कप्स हैं रिलेटेड हमारे स्पोर्ट से। ये टोटल क्वेश्चंस थे जो हमने कवर किए हैं। यहाँ पे एक टेस्ट का क्वेश्चन, क्विज का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। टोटल हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वन बाय इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो भी आपका करेक्ट आंसर है उसको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। टोटल कितने मेडल जीते इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में, ये भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप करके बता दें। आप नीचे देख सकते हैं ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से 200 प्लस टॉपिक कवर कराए गए हैं इस प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।